इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा एमसीक्यू जो है बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं दोस्तों। देर नहीं करते, चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है कि जिंक का अयस्क कौन सा नहीं है, कट निशान नहीं है दोस्तों। आंसर आपका है बक्साइट जो है नहीं है। तो अब बक्साइट जो है किसका अयस्क है, आइए बताते हैं दोस्तों। बक्साइट जो है ना एल्युमिनियम का अयस्क है। किसका अयस्क है दोस्तों? एल्युमिनियम का अयस्क है। बक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का अयस्क है। और बक्साइट का फार्मूला जो है क्या होता है तो दोस्तों याद रखिएगा L2O3 इंटू 2H2O होता है। बक्साइट का फार्मूला क्या आता है? L2O3 इंटू क्या होता है? 2H2O होता है। ठीक है। और है क्या दोस्तों, अब जिंक के बात करते हैं। तो जिंक का अयस्क क्या होता है? तो जिंक का अयस्क का मतलब जो है, जिंक का अयस्क कौन सा नहीं है तो बक्साइट नहीं है। तो हाई कौन सा? तो हाई कौन सा भाई साहब, ध्यान दे दीजिए। तो आपका है जिंक कार्बोनेट या कैलेमाइन। Zn मतलब कैलेमाइन दोस्तों। ठीक है, कैलेमाइन है। और दोस्तों क्या है तो ZnS मतलब जिंक ब्लेड है। क्या दोस्तों? ZnS मतलब क्या? जिंक ब्लेड है। और एक बात और याद रखिएगा कि जिंक ब्लेड का सांद्रण जो है किस विधि से होता है तो फेन प्लॉन विधि से। किससे होता है? फेन प्लॉन विधि से। अब ये कैसे याद रखिएगा दोस्तों, तो जो भी जहाँ भी एस आपको दिखेगा, सल्फाइड अयस्क जो भी होगा ना, उसका सांद्रण किस विधि से होता है तो फेन प्लॉन विधि से होता है। किस विधि से है? फेन प्लॉन विधि से। लेकिन यहाँ पे कार्बोनेट अयस्क है तो कार्बोनेट अयस्क का सांद्रण किससे होगा तो निष्पातन विधि से। किस विधि से होता है दोस्तों? निष्पातन विधि से। अब आगे देखिए दोस्तों, सभी अयस्क जो है, ध्यान दीजिए, सभी अयस्क जो है क्या होते हैं तो खनिज होते हैं। सभी अयस्क क्या होते हैं? खनिज होते हैं। क्यों? क्योंकि अयस्क को किस में से निकालते हैं? खनिज में से तो निकालते हैं। खनिज में से धातु जो प्रचुर मात्रा में निकलता है उस चीज़ का नाम अयस्क दिया जाता है। अब है क्या, खनिज से धातु का निष्कर्षण जो है वो क्या कहलाता है दोस्तों? अयस्क होता है। मैंने आपको बताया कि खनिज से ही क्या निकालते हैं? धातु निकालते हैं। और जिस खनिज से धातु निकलेगा उसी खनिज को अयस्क कहा जाएगा। इस यानी कि आप बोल सकते हैं कि सभी अयस्क खनिज होते हैं। फिर दोस्तों कि वात्य भट्टी में अपचयन किसका होता है? मैं आपको बता दूं वात्य भट्टी में किसका निष्कर्षण होता है तो लोहा का होता है। तो किसका अपचयन होगा? लोहा के ऑक्साइड का। किसका होगा दोस्तों? आयरन के ऑक्साइड का होता है। फिर दोस्तों कॉपर का मुख्य अयस्क क्या है? तो कॉपर का मुख्य अयस्क कॉपर पेराइट से। और फिर अयस्क फिर पूछेगा मैलेकाइट किसका अयस्क है तो दोस्तों कॉपर का अयस्क है। मैलेकाइट किसका अयस्क है तो कॉपर का अयस्क है। ठीक है, कॉपर का प्रमुख अयस्क कॉपर पेराइट से। और मैलेकाइट किसका अयस्क है तो कॉपर का अयस्क। किसका है? कॉपर का है। और कॉपर पेराइट का फॉर्मूला क्या होता है? CuFeS2 होता है। क्या होता है? CuFeS2 मतलब ये भी एक प्रकार सल्फाइड अयस्क है। तो इसका भी सांद्रण जो है किस विधि से होगा तो याद रखिएगा फेन प्लॉन विधि से होगा। ठीक है, लेकिन सल्फाइड अयस्क को आपको पूछेगा दोस्तों कि अपघटन किस विधि से होता है या विच्छेदन किस होता है, समाहरण किस विधि से होता है, तो वहाँ पर आपका सांद्रण मारेंगे, भर्जन मारेंगे। ठीक है, भर्जन विधि। फिर दोस्तों है क्या कि MXYOI प्लस YC का रिएक्शन करवाया जाता है। आपको XA मिल रहा है, फिर YCO मिल रहा है। तो पूछा जा रहा है आपका कि यहाँ जो C है ना वो क्या है। तो C दोस्तों यहाँ पर आपका अवकरण रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो उससे आपका C यहाँ पे क्या था, कार्बन जो आपका है ना ये ऑक्सीकारक है। कार्बन क्या दोस्तों? ऑक्सीकारक है। बस आप याद रखें इस रिएक्शन में जो कार्बन है वो क्या है? ऑक्सीकारक है। फिर कॉपर सल्फेट में अगर पोटेशियम आयोडाइड या KI डालने पर क्या होता है तो कॉपर डाइआयोडाइड का अवक्षेप प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? कॉपर डाइआयोडाइड का अवक्षेप प्राप्त होता है। फिर सिल्वर का अयस्क कौन सा है तो सिल्वर ग्लास है। सिल्वर का अयस्क क्या है दोस्तों? सिल्वर ग्लास है, AgS। फिर दोस्तों भूपट्टी में प्रचुर मात्रा में जो है धातु पूछेगा तो पेपर में धातु पूछेगा तो एल्युमिनियम मारिएगा। और अधातु पूछेगा तो ऑक्सीजन मारिएगा। अधातु पूछेगा तो ऑक्सीजन मारिएगा। और उपधातु पूछेगा तो सिलिकॉन मारिएगा। कि भूपट्टी में प्रचुर मात्रा में धातु एल्युमिनियम, अधातु ऑक्सीजन और उपधातु दोस्तों सिलिकॉन पाया जाता है। फिर दोस्तों आप याद रखेंगे सिनेबार का अयस्क क्या होता है। यह सिनेबार जो है किसका अयस्क है तो सिनेबार जो है ना आपका याद रखिएगा मरकरी का अयस्क है। Hg मतलब मरकरी या पारा का अयस्क है। और सिनेबार का फॉर्मूला क्या दोस्तों? HgS है। इसको सिंदूर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? सिंदूर भी कहा जाता है। ठीक है, स्फेलेटर जो है, अब है दोस्तों एस्फेलेटर या एस्फेलाइटर जो है किसका है? ये क्या है तो अशुद्ध जिंक है। क्या है? अशुद्ध जिंक है। तो जिंक का अयस्क होता है लेकिन अशुद्ध जिंक होता है। ठीक है, डोलामाइट जो है, डोलामाइट में क्या निकलता है तो मैग्नीशियम दोस्तों। डोलामाइट से क्या निकलता है? मैग्नीशियम। मतलब मैग्नीशियम गैस क्या है? डोलामाइट। फिर दोस्तों नीला थोता का फॉर्मूला क्या होता है? CuSO4 इंटू 5H2O मतलब कॉपर सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, मतलब कॉपर सल्फेट कहते हैं दोस्तों इंटू 5H2O। ठीक है, फिर आपसे पूछ देगा तुतिया का क्या होता है। यार रखिएगा, सॉरी दोस्तों जिप्सन का क्या होता है? जिप्सन का तो CuSO4 इंटू 2H2O।
क्या होता है दोस्तों, CuSO4 इंटू क्या होता है 2H2O, सॉरी दोस्तों CaSO4 इंटू 2H2O। फिर दोस्तों NaOH का नाम क्या है, तो कास्टिक सोडा। NaOH का नाम क्या है, कास्टिक सोडा, या और क्या है सोडियम हाइड्राइड, या और क्या नाम है सोडा लाइम। क्या नाम है इसका, सोडा लाइम, ठीक है। और एक रासायनिक नाम क्या होगा, सोडियम हाइड्राइड। फिर दोस्तों कॉपर का शोधन, Cu मतलब कॉपर। कॉपर का शोधन जो है किस विधि से होता है, तो वैद्युत अपघटन विधि से और क्या दोस्तों हूप विधि से। दोनों दो तरीके से क्वेश्चन पूछे गए कि हूप विधि से किसका शोधन होता है, तो कॉपर का शोधन होता है, ठीक है। फिर दोस्तों लोहे का अयस्क कौन कौन है, तो हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट, सिडराइट। हेमेटाइट मैग्नेटाइट सिडराइट होता है, आयरन पेराइट भी होता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों हेमेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है, तो Fe2O3 होता है। मैग्नेटाइट का Fe3O4 होता है, और सिडराइट का दोस्तों FeCO3 होता है, ठीक है। और आयरन पेराइट्स का क्या होता है दोस्तों, तो आयरन पेराइट्स का आप लिख लीजिएगा, आयरन पेराइट्स का क्या होता है Fe2 होता है, ठीक है। ये आयरन पेराइट्स का हो गया। और दोस्तों आपका है क्या, कॉपर का ऐसे रहता है दोस्तों, कॉपर ग्लांस होता है Cu2S होता है। गैलना किसका अयस्क है दोस्तों, गैलना का अयस्क होता है PbS, ठीक है। तो गैलना का सूत्र है PbS, और दोस्तों आप देख रहे हैं इसमें Pb दिख रहा है, मतलब क्या दोस्तों लेड का अयस्क है। गैलना किसका अयस्क है, लेड का। प्रगलन विधि से धातु का अपचयन, प्रगलन विधि में धातु का अपचयन कौन करता है, तो कार्बन करता है। कौन करता है, कार्बन ज़्यादातर अपचयन का काम करता है। किसका निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन से नहीं हो सकता है, तो विद्युत विच्छेदन से नहीं हो सकता दोस्तों आयरन का। तो आयरन का निष्कर्षण होता किससे दोस्तों, वाते भट्टी से। आप देखिए ये आपका वाते भट्टी है, ठीक है। इसको ब्लास्ट फर्नेस इंग्लिश में कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों अब जो है आपके चार्ट जो है पूरे अयस्कों का याद कर सकते हैं, इसमें से आपसे भी पूछे जा सकते हैं। लगभग मैंने पूरे बता ही दिए हैं।